मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। अ, हाँ, याद आया भूल जाने के बारे में। उसे भी भूल गए क्या आप? अ, एक 9th स्टैंडर्ड के लड़के के माता-पिता को बुलाया गया क्योंकि उसके बहुत क कम मार्क्स मिले थे। लड़के के माता-पिता ने बताया कि बड़ी मुश्किल से पढ़ता है लेकिन बार-बार भूल जाता है। उस लड़के ने भी बताया कि वो सब भूल जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? पहली बात तो आप जो ना होने वाली एक बात का अर्थ पूछ रही हैं। ना होने वाली बात क्या होती है? ये जो आप भूलने की बीमारी कह रही हैं, ये ना होने वाली बात है। ओह! भूलने वाली बात जो होती है उसका पिछले हफ्ते यहाँ एक पेरेंट आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो पढ़ता है सब भूल जाता है, आप इसकी थोड़ी काउंसलिंग कर दीजिए। ऐसा क्या क्या वो सब कुछ भूल जाता है? हाँ सर, सब कुछ भूल जाता है। मैंने उसे बुलाकर साउथ अफ्रीकन टीम के प्लेयर के नाम पूछे तो उसने फटाफट बता दिए। मतलब अगर वो सब वो याद सब रख जब सकता याद रख है तो सकता है तो पढ़ाई को क्यों भूल जाता है वो? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे पास ये 2 कलम हैं। इन 2 कलम में से मैं एक को जेब में डालता हूँ और थोड़ी देर बाद निकाल लेता हूँ। और इस कलम को अगर मैं जेब में डाल के नहीं निकाल पाता तो उसका क्या मतलब है? पॉकेट में नहीं मैंने डाला। इसे पॉकेट में ठीक से नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? लापरवाही की वजह से। ये एक मूल्यवान वस्तु इसलिए मैंने इसका खास ध्यान रखा, और ये कम मूल्यवान है इसलिए मैंने लापरवाही से जाने कहाँ रख दिया मुझे याद नहीं है। यानी इसे मैं लापरवाही ही कहूंगा, इसे किसी भी हाल में मैं याददाश्त की कमी नहीं कहूंगा। एक उदाहरण देता हूं। याददाश्त किसे कहते हैं? हमने इसके बारे में पहले भी एक पेरेंट को जवाब दिया था। न्यूरॉन में एक संदेश को पहुंचना है। अगर इस संदेश को न्यूरॉन में पहुंचना है तो 500 इंद्रियां आपके काबू में होनी चाहिए। ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। सो आईज एंड द ईयर, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। ध्यान नहीं देना, जैसे बिना ध्यान के कलम जेब में नहीं जाके बैठती, उसके लिए मैं 4 अक्षरों से बना एक एक एक्रोनियम आपको देता हूं, जिसे याद रख के उस पेरेंट को आपको देना है। भूल गए ऐसा मत कहिएगा। AIDA। 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 ए मतलब अटेंशन। हुँ। अब किसी वस्तु को हम अटेंशन अटेंशन से देखते हैं, अटेंटिव जिसे कहते हैं, अटेंशन। एक एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, हमारा एडवर्टाइजमेंट की तरफ ध्यान खींचने के लिए उसे रंग बिरंगा बनाते हैं, 3 डायमेंशन में लेते हैं उसे, डांस सीक्वेंस क्रिएट करते हैं उसके लिए, और साउंड इफेक्ट भी देते हैं। तो हमारा ध्यान खींचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सब करते हैं, जिसे हम अटेंशन कहते हैं। सो आवर माइंड इज ड्रॉन देयर। ए आई मतलब इंटरेस्ट। हमारा मन उसमें लगते ही हम इंटरेस्ट लेते हैं, उस पे हम गौर करते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट दोबारा आने पर भी हम उसे दोबारा देखते हैं। कहीं सुनने पर भी वो एडवर्टाइज़मेंट याद याद आती आती है। है हमें। इंटरेस्ट, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड। डी यानी डिजायर। डिजायर, डिजायर का मतलब चाहत, अर्थात मुझे वो चाहिए। तो एक एडवर्टाइजमेंट को 4 बार देखने से वो चीज हमें चाहिए, उसकी चाहत पैदा हो जाती है। चौथा है एक्शन। एक्शन यानी कि हरकत में आना, अर्थात तुरंत जाके उस वस्तु को खरीदते हैं। यानी यही 4 शब्द पढ़ाई पढ़ने में भी लागू होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंशन। हम किस में अपनी अटेंशन दिखाते हैं? इंटरेस्ट है तो अटेंशन है। तो हमें इसे 2 प्रकार से सोचना चाहिए। वो एक स्कूल को चलाने वाले, उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स, पेरेंट्स, इन सब को उस बच्चे के मन में एक इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए हाँ। मुझे पढ़ना जरूरी है। अटेंशन, इंटरेस्ट। तो डिजायर खुद ब खुद आ जाएगा और बच्चे एक्शन में आ जाएंगे। ये था एक तरीका। दूसरा है टेक्नोलॉजी, कार्यशीलता। आपके पास एक टेप रिकॉर्डर है और आपको उसमें रिकॉर्डिंग करनी है, तो उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड बटन, पॉज बटन, फास्ट फॉरवर्ड बटन सभी हैं। सही बटन दबाने से ही रिकॉर्ड होगा। गलत बटन अगर आप दबा देते हैं तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी उसमें। कहा जाए तो मेमोरी का मतलब है स्टोरेज एंड रिट्रीवल। स्टोरेज एंड रिट्रीवल। स्टोरेज, जैसे हम इस कैसेट को ठीक से रिकॉर्ड करके दोबारा उसको प्ले कर सकते हैं, वैसे ही न्यूरॉन में संदेश जाकर पहुंचते हैं, और चाहिए भी। इसमें तीन तीन स्तर को पार करके जाती है मेमोरी, जिसमें पहला स्तर है सेंसरी रजिस्टर। सेंसरी रजिस्टर का मतलब है मैं अगर आपको देख रहा हूं, वो मेरे रेटिना में कुछ कुछ क्षणों के लिए ही रुकेगा, फिर फ्यू भूल जाता सेकेंड्स है। ओनली। हाँ, फिर भूल जाएगा। अब सेंसरी रजिस्टर होने के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी प्ले में आता है। उस शॉर्ट टर्म मेमोरी का काम है, अगर मैं आपकी तरफ किसी वजह से आकर्षित होता हूं, जैसे मैंने किसी चीज को देखा, अगर मैं उसे आकर्षित हूं तो मैं उसे अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल,
अभी हमें बहुत से फोन नंबर बताए जाते हैं, सभी को हम याद नहीं रख सकते, लेकिन बात जब अपने घर के फोन नंबर लेने की आती है तब हम कहते हैं कि किस नंबर को चुने, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसका न्यूमरोलॉजी रिजल्ट क्या है। ऐसा किसी तरह का कोई मेल हम उसमें लाना चाहते हैं, तो ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो पहले कहा था सेंसरी सेंसरी रजिस्टर। रजिस्टर, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम 1 दिन या 2 दिन रख सकते हैं। उसका अगला स्टेज हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना होगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना है तो मुझे उसे बार बार रिकॉल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कोई बहुत जरूरी चीज देना चाहती हैं, उसके लिए आपको याद रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए कि उन्होंने जो एड्रेस दिया था, क्या नंबर दिया था, मुझे कहीं लिख के लिख कर रखना रखना चाहिए है। उसे। यही है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी रजिस्टर, शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म मेमोरी, मेमोरी, लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म मेमोरी। मेमोरी। इसीलिए स्कूलों में इन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। कक्षा में पढ़ाते वक्त इधर देखने से उधर देखने से पढ़ाई नहीं आती है। सो दैट इज कॉल्ड अटेंशन। नहीं, वो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, ऐसा उसके माता-पिता कहते हैं। वो अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ाई उसके लिए काफी नहीं है। इट इज नॉट विद ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, अटेंशन के साथ नहीं पढ़ रहा, ध्यान से नहीं पढ़ इंटरेस्ट रहा नहीं है। है। लिख कर देखना चाहिए। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जब पाठ पढ़ाते हैं, क्लास वर्क करने से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाता है। होमवर्क करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगा। अगर वो रोज आधे घंटे का अभ्यास करेगा तो पढ़ाई उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएगी। ये अभ्यास करने का एक तरीका है, जिसे आप जितनी बार रेपिटेशन लाइक। रिपीट करना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी वेबसाइट में जाकर मेमोरी टूल्स दबाएंगे तो बहुत सारे टूल्स आएंगे, बहुत सारे टूल्स दिखेंगे। फॉर एग्जांपल रीसेंसी, यानी रीसेंसी का मतलब है हाल ही में पढ़े हुए पाठ का याद आ जाना। नाउ रेपिटेशन, द लॉ ऑफ रेपिटेशन, द लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड, बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी। देखेंगे तो छोटे छोटे मेमोरी टूल्स। पहले इस पेरेंट को क्या करना चाहिए, इनके बेटे को जो ये भूलने की आदत जो कह रहा है उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। दोनों ईमानदारी से विश्वास करते हैं। ये क्या कहते हैं, मेरे बच्चे को भूलने की आदत मैं है, भूल जाऊंगा कहेगा तो भूल जाएगा। भूल जाएगा। वो लड़का कहता है कि मैं भूल जाता हूँ, हम कहते हैं कि उसे भूलने की आदत है। तो दोनों ही इसमें बराबर के भागीदार हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना चाहिए कि भूलने नाम की बीमारी होती ही नहीं है। इट इज ए लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसीजर। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें से एक केस को अलग किया जा सकता है। कई बच्चों को दिमाग में नर्व संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, केमिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लेकिन ये लड़का तो बहुत तंदुरुस्त है। देन इट इज कंप्लीटली द लैक ऑफ नोइंग द टेक्नोलॉजी। इसीलिए आजकल मेमोरी की बहुत सी किताबें आ रही हैं मार्केट में। मेमोरी पिल्स के बारे में क्या ख्याल है? पिल्स के बारे में इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेमोरी कम होने के 2 कारण हैं। पहला है उसे जमा करने का तरीका, दूसरा है ब्रेन, उसके केमिकल्स, कई हार्मोनिक डिफिकल्टीज जिसकी वजह से कमियां हो सकती हैं। वो मेमोरी पिल्स उन कमियों को पूरा कर सकती हैं। कई जड़ी बूटियां बाजार में उपलब्ध हैं, बाजार में आसानी से उपलब्ध है। मिलती हैं, जो केमिकल्स प्रोड्यूस करती वो हैं। टैबलेट के रूप में भी मिलते हैं। बिल्कुल। वो क्या करते हैं, उन न्यूरॉन की इंटरकनेक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं, जो बहुत जरूरी है। दिमाग होने पर भी अटेंशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। जैसे एक अंडरवेट चाइल्ड को हम नॉर्मल वेट में ला सकते हैं, जैसे एक बैड हैंडराइटिंग को हम अच्छी गुड हैंडराइटिंग। गुड हैंडराइटिंग में बदल सकते हैं। उसी तरह अगर हम इन तौर तरीकों को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो उस बच्चे की मेमोरी एक नॉर्मल मेमोरी है, वो यकीन करने लगेंगे।